ये चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें अगर आप IMT ट्रांसमिशन चला रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को तो गाड़ी तो चलाना होगा पर गियर लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता होगा, क्योंकि आजकल के ट्रैफिक में आप सभी को पता है कि हम में से बहुत सारे लोग गाड़ी तो चलाना चाहते हैं लेकिन गियर चेंज करने में ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बार बार क्लच दबाना। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं? अगर पता है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिनको नहीं पता तो इस वीडियो में अपन जानने वाले थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन में एक और एक चीज़ आता है IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। सो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं C04 कार्स। आज के वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि IMT क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किन किन कंडीशन में वर्क करता है, और क्या हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए उस गाड़ी को ड्राइव करने में। चलिए, सबसे पहले अपने पास है, ये देख रहे हैं आप किया कैरेंस में। और जैसे कि आपको पता है अभी इंडियन मार्केट में Hyundai और किया ही दो ऐसी ब्रांड हैं जो IMT को सबसे ज़्यादा दे रही है अपनी गाड़ी में। लेकिन अभी के फ़िलहाल में सिर्फ और सिर्फ वेन्यू में आ रहा है, सेल्टॉस में भी डिसकंटिन्यू हो गया और कैरेंस में भी डिसकंटिन्यू हो गया है। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसमिशन जो है टोटल 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम जो यूजुअली जानते हैं और जिससे यूज़र फ्रेंडली है अपन, मैनुअल ट्रांसमिशन। दूसरा होता है IMT और तीसरा होता है AMT। AMT क्या होता है थोड़ा बहुत मैं डिफाइन कर दूंगा आपको, पहले समझते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तीसरा होता है आपका DCT, पांचवा होता है आपका टॉर्क कन्वर्टर और छठवा होता है CVT। ठीक, इसको अपन समझेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल आपको पता है कि हमको गियर लगाना है, क्लच दबाना है और वो हो जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन। सबसे पहले ट्रांसमिशन को समझने के लिए वो उसको समझते हैं कि उसका एक्चुअल काम क्या होता है। देखो भाई, किसी भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रांसमिशन की ज़रूरत होती है। चाहे मैं ही एक बात करूं कि मुझे इस चाबी को उठाना है, तो मैंने दिमाग में प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद मेरा हैंड वर्क किया, वर्क करने के बाद इस चाबी को उठाया, तो ये एनर्जी जो फ्लो किया उसको बोलते हैं, मतलब ये एक एनर्जी को दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, खासकर ऐसी गाड़ियों में। आप सभी को जैसे पता है गाड़ी में पिस्टन होता है। किसी भी गाड़ी को विदाउट अगर गियर अपन गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो हायर RPM में बहुत ज़्यादा रेव करेगा और कहीं ना कहीं इंजन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजफुल होगा, और जिस वजह से आपको माइलेज भी नहीं मिल सकता है। ठीक, गियर का मतलब ये है कि गियर को मूव करने के लिए, चक्के को मूव करने के लिए गियर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट गियर आप इस चक्के के, गाड़ी के चक्के को मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक, ओवरऑल हमने समझा कि ट्रांसमिशन होता क्या है। बेसिकली इंजन के एनर्जी को चक्के में ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है। अब मेन क्लच, क्लच क्या होता है? क्लच को इंजन से गियर में डिसएंगेज करने का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ क्लच का उतना काम होता है। इंजन को गियर से, इंजन और गियर साथ में घूम रहे हैं तो उसको डिसएंगेज करने का काम होता है, क्योंकि घूमते हुए में आप गियर कभी भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों, हमने ट्रांसमिशन तो समझ लिया, 6 प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं। सबसे रिलायबल ट्रांसमिशन जो है मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, जिसमें कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट जो है एकदम ना के बराबर होता है और ईजी टू रिपेयर होता है। लेकिन बात करें सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा वियर एंड टीयर में कॉस्ट ज़्यादा जिसमें लगता है आपको, AMT ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, जो DCT जो जिसको बोलते हैं, जिस गाड़ी में मतलब इसमें भी आता है 7 स्पीड DCT, सेल्टॉस में भी आता है, और यूजुअली आपको उसको अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनी में जानने को मिलेगा। वॉक्सवैगन में आपको DSG जानने को मिलेगा, ऑडी में आपको S-टॉनिक के नाम से जानने को मिलेगा। ऐसा अलग अलग कंपनी के हिसाब से वो वेरी करता है कि वो क्या नाम डिफाइन कर रहे हैं अपने ट्रांसमिशन को। लेकिन समझते हैं कि वो DCT जो है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, वो कैसे काम करता है। वो इस तरीके से काम करता है, उसमें 2 क्लच प्लेट होते हैं। जैसे कि हमने स्कूल में अब तक पढ़ते हुए आए हैं ऑड और इवन नंबर, तो वैसे ही वो क्लच प्लेट को ऑड और इवन नंबर में रखा जाता है, उस हिसाब से प्लेस किया जाता है। और जैसे अपन गाड़ी को हायर स्पीड की ओर चलते हैं तो वो ऑड और इवन नंबर के हिसाब से गियर को है शिफ्ट करते जाते हैं। इस वजह से उसमें आपको पावर और उसमें चलाने का मज़ा, क्विक पावर ज़्यादा उसमें आपको मिल पाता है। लेकिन बात करें AMT की, इसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। उसमें आपको ना तो क्लच दबाना है, ना तो उसमें आपको क्या बोलते हैं कि गियर लगाना है। IMT में आपको क्लच नहीं दबाना, बट आपको गियर जरूर से लगाना है। ऑटोमेटिक AMT में, जो नॉर्मल AMT आता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, उसमें आपको ना तो क्लच दबाना है ना तो गियर दबाना है। तो फिर करना क्या है? आपको बस ब्रेक और एक्सीलेटर दबाना है, जिसके वजह से आपका गाड़ी जो है मूव करेगा और गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट करेगा। लेकिन
वो जो है बहुत ज़्यादा लैगी होता है और उसमें आपको कहीं ना कहीं उस पावर और थ्रिल मज़ा नहीं आएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन आईएमटी क्या है? आईएमटी ये है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि इस गाड़ी में आपको क्लच नहीं मिलता है, बस आपको ब्रेक और एक्सीलेटर है। लेकिन आपको अगर बात करूं, देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल गियर, वो भी 6 स्पीड का जरूर से मिलता है, जो कि आपको गियर लगाना पड़ेगा। आईएमटी का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच जो है ऑटोमेटिक हुआ है, बाकी गियर वगैरह जो आप मैनुअली यूज़ करेंगे। अब इस चीज़ से बहुत लोग जो है फ्रेंडली नहीं हुए इंडियन मार्केट में, जैसे अगर बात करें, और आज के डेट में इसको लेने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं और इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं हुआ है। क्या ये आईएमटी ट्रांसमिशन को कंसिडर करना चाहिए? अगर मैं बोलूँगा, अगर आपको मैनुअल का मज़ा चाहिए, क्लच भी नहीं दबाना है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप इजी ड्राइव चाह रहे हैं, तो इस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा गाड़ी को चलाते हैं और समझते हैं कि किन किन कंडीशन में ये काम करने वाला है। तो भाई समझते हैं कि आईएमटी गियर कैसे एंगेज होगा। फिलहाल के लिए ये आपके पास अभी गियर है, इसमें क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि आप इसमें, मैंने आपको बताया कि क्लच नहीं होता है, तो ये काम कैसे करेगा, तो फिर क्लच कैसे लगाएगा? क्लच ऐसे लगाएगा कि जब भी आप अपना हाथ गियर नॉब की ओर रखेंगे तो उसको ये एक एहसास होगा, सेंसर यहाँ पे लगा रहता है, और वो TCU में, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट में वो सेंस भेजेगा, और वो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट जो है उसको बताएगा कि अब ये क्लच दबाने वाला है, मतलब कि अब क्लच दबाने का है। ब्रेक दबा हुआ है गाड़ी चलने के लिए, क्लच उसने दबा दिया है अभी, ठीक। मैंने जैसे गियर लगाया, ब्रेक दबा के गियर जो है एंगेज हो गया, गाड़ी ने जो है क्लच जो है दबा के रखा है, ठीक। जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा, ब्रेक से पैर हटाऊंगा, तो यहाँ से गाड़ी जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद एक्चुअली अब समझते हैं कि थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक दबेगा, मैंने गियर हाथ रखूंगा, गियर में हाथ रखूंगा और गियर लगा के आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये कंडीशन कैसे काम करेगा? जब आप ब्रेक दबाएंगे। लेकिन क्या अगर बिना ब्रेक दबाए गियर लग सकता है? आईएमटी गियर जो है बिना ब्रेक दबाए क्या लग सकता है? आपको क्या लगता है? एक बार मुझे पॉज करो, एक बार कमेंट में बताओ, ठीक। मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाने वाला हूँ कि बिना ब्रेक दबाए आईएमटी गियर कैसे लगाते हैं, और वैसा आप ट्राई बिल्कुल ना करें। मैं आपको एक सपोज एक कंडीशन में बता रहा हूँ कि ये लगता है या फिर नहीं लगता है। मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया है, फिलहाल के लिए ढलान है तो गाड़ी ढुल रही है, और गाड़ी जो अभी खड़ी है आइडियल कंडीशन में है। फिलहाल के लिए मैं इसको पकड़ा, ठीक। अब गाड़ी ने जो क्लच दबा दिया है, ठीक, मैंने गियर लगा दिया, ऑटोमेटिक वो क्लच छोड़ा, और देखो गाड़ी जो है धीरे 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 करके चल रहा है, ठीक। मतलब इससे आपको ये समझ आएगा कि गाड़ी जो फिर भी क्लच दबा रहा है जब आप ब्रेक नहीं दबा रहे, और गियर एंगेज तभी हो रहा है, ठीक। अदरवाइज वो गियर एंगेज ही नहीं होगा जब ये क्लच नहीं दबेगा, क्योंकि क्लच दबने, गियर एंगेज होने के लिए क्लच दबना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक और चीज़, कंडीशन नंबर 2 ये समझते हैं कि जैसे कि मैं, ये गाड़ी आइडल में खड़ी है, ठीक है, मैंने फर्स्ट गियर लगाया और आगे बढ़ा दिया, ठीक। आगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या सेकंड गियर में या फिर थर्ड गियर में गाड़ी उठेगी? जैसे कि अपन डीजल गाड़ी में खासकर उठा देते हैं, देख लेते हैं वो भी। मैंने सेकंड गियर लगाया, देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सेकंड गियर का इंडिकेशन आ गया, और यहाँ पे अब चलता है सेकंड गियर में। मैंने ब्रेक छोड़ा, देख सकते हैं गाड़ी को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है, बट फिर भी गाड़ी आराम से उठा रहा है सेकंड गियर में, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आती है थर्ड गियर की बात, थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं। ये सारे कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आईएमटी ट्रांसमिशन कैसे कंडीशन में काम कर सकता है, और कैसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन वो लेना चाहिए, जिस वजह से आपका आईएमटी ट्रांसमिशन लंबे समय तक चले और एक रिलायबल आपको बढ़िया से मज़ा भी मिले। बात करें थर्ड गियर की, जैसे मैं थर्ड गियर ब्रेक दबा के लगाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन आ गया है कि प्लीज शिफ्ट डाउन, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आपका गाड़ी ऑटोमेटिक बोल रहा है कि शिफ्ट डाउन, लोअर गियर है। मतलब ये आपको लोअर आरपीएम में हायर गियर यूज़ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला है ये आईएमटी ट्रांसमिशन। ओवरऑल हमने ये समझा कि हायर स्पीड में आपको नहीं लगा, मतलब लोअर स्पीड में हायर गियर नहीं लगाना है, बिना क्लच दबाए, बिना ब्रेक दबाए गियर लग जाएगा, पर ध्यान रखें कि ब्रेक दबा के ही लगाएं। अनटिल एंड अनलेस आपको झटका पड़ के गाड़ी आगे भी बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगा, छोटा मोटा, एकदम ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन छोटा मोटा हो जाएगा। हायर स्पीड में जो आप इसको एक्सीलेटर को छोड़ के ही गियर लगाएं, जैसे आप मैनुअल गाड़ी में लगाते हैं। अदरवाइज वैसा ना करें, जैसे आप गियर दबा दिए, एक्सीलेटर दबा दिए और इधर गियर लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी
ना करें। भाई 2 प्रिकॉशन तो मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया थोड़ी देर पहले कि आपको बिना ब्रेक दबाए गियर नहीं लगाना है और ज़्यादा हायर स्पीड में एक्सीलेटर दबाते हुए गियर शिफ्ट नहीं करना है। तीसरा कंडीशन ये आपको बता रहा हूँ प्रिकॉशन में, ये आप जान सकते हैं जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बिल्कुल भी गाड़ी को जो गियर में ना रखें और ब्रेक दबा के ना रखें। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप गाड़ी को गियर में रखेंगे और ब्रेक दबा के रखेंगे गाड़ी तब तक क्लच प्लेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से आपका क्लच प्लेट जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो गर्म होता रहेगा और फूकने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका लाइफ लॉन्ग जो है बहुत जल्दी डिग्रेड होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू जितना चलना चाहिए। ये चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें अगर आप IMT ट्रांसमिशन चला रहे हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया वो भी बता सकते हैं अगर आपको पता है। और क्या नए वीडियो में जानना है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं एक और ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।